अगर आसमां छूने की आरज़ू है तो हौसले भी बुलंद रखने होंगे। मंजिल तक अगर आपको पहुंचना है तो इससे पहले आपको कई रास्ते पर चढ़ने और उतरने होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो से करेंगे हम 22 मार्च के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि मूडीज एनालिटिक्स ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो देखिए, ये वृद्धि का अनुमान है 12% का। याद रखिएगा, मूडीज एनालिटिक्स ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल 12% तक जो है वृद्धि का अनुमान लगाया है। देखिए, जो कैलेंडर वर्ष 2020 है, इसके लिए मूडीज के द्वारा वास्तविक जीडीपी में 7.1% के संकुचन का अनुमान लगाया गया था इससे पहले। ठीक है, तो 2020 के लिए अनुमान था 7.1% संकुचन का, और इधर जो है 2000। तो देखिए, ये अनुमान है 12% का। फिर से सुनिए, मूडीज एनालिटिक्स ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में टोटल 12% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। और देखिए, इसके पहले मूडीज ने एक आंकड़ा जारी किया था। देखिए, कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए मूडीज के द्वारा जो वास्तविक जीडीपी था, इसमें 7.1% के संकुचन का अनुमान लगाया गया था, क्योंकि देखिए कोरोना काल में आपने देखा होगा सारी इंडस्ट्रीज वगैरह बंद हो गई थी, और हमारा जीडीपी जो है बहुत ही लॉस में जा रहा था। मूडीज की बात करें तो देखिए, मूडीज का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए, नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अजिंक्य रहाणे को। देखिए, जो आपके अजिंक्य रहाणे हैं, ये 1 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं किसके, नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के। और जो आपके रहाणे हैं, ये अब इस कंपनी के अभियान कीपिंग इट सिंपल का जो है प्रचार करेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, इनका नाम क्या है, अजिंक्य रहाणे। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस एथलीट ने पटियाला में आयोजित फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में 8 घंटा 20 मिनट 20 माइक्रो सेकेंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए, इस नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बनाया है अविनाश साबले ने। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए, अविनाश साबले ने इससे पहले एक नया मतलब एक पुराना रिकॉर्ड जो बनाया था, ये बनाया था 2019 में। इनका रिकॉर्ड क्या था, इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए, अविनाश ने कतर के दोहा में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फाइनल में 13वें स्थान पर रहने के बाद 2019 में जो है कुल 8 घंटा 21 मिनट 37 माइक्रो सेकेंड के अपने रिकॉर्ड को जो है अभी तोड़ दिया है हाल ही में। ठीक है, तो पिछला रिकॉर्ड था 8 घंटे 21 मिनट 37 माइक्रो सेकेंड का, और इधर 20 मिनट 20 माइक्रो सेकेंड का समय लिया इन्होंने 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में जीतने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन में बिल्कुल भेजे में अपने घुसा लेना है कि जो आपका अभी हाल ही में पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित किया गया था, तो इसमें जो आपके भारत के अविनाश सावले हैं, इन्होंने 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में 8 घंटे 20 मिनट 20 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और चौथा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने समर अभियान लॉन्च किया, यानी कि समर कैंपेन लॉन्च किया। देखिए, समर का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि झारखंड की सरकार ने समर अभियान को शुरू किया है। देखिए, समर का पूरा नाम है स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, यानी कि मेल न्यूट्रिशन आ गया, एनीमिया रिडक्शन, यानी कि ये जो है कुपोषण वगैरह से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, जो आपका ये समर अभियान है, ये जो है झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है। ऐसे ही फुल फॉर्म से आप जो है इसको याद मतलब समझ सकते हैं कि कौन सा अभियान किससे संबंधित है। तो समर का पूरा नाम क्या है, स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, और इस अभियान को झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है। देखिए, अभी हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे में एक बात कही गई थी झारखंड के बारे में। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2021 में कहा गया था कि झारखंड में मार्च 2017 से जुलाई 2017 की अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण शुरू किया गया था, और इस सर्वेक्षण के अनुसार 45% बच्चे जो है ये कम वजन वाले थे। और पांचवा प्रश्न है कि मार्च 2021 में मिशन सागर 4 के भाग के रूप में भारतीय नौसैनिक जहाज
जलाश्व द्वारा किस देश में 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया? देखिए ये सारे प्रश्न बहुत ही यूनिक होते हैं, जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें हम किसी दूसरे देश की मदद कर रहे होते हैं। तो एक मिशन है, इसका नाम क्या है? मिशन सागर 4। इसके जो है एक भाग के रूप में अभी हाल ही में जो आपका इंडियन नेवी है, इसने जो है भारतीय नौसेना के एक जहाज जलाश्व को भेजा था। कहाँ पर? एक देश है कोमोरास, ठीक है, कोमोरास में कुल 1000 मीट्रिक टन चावल लेकर। देखिए इससे पहले भी ये जो आपका अभियान है मिशन सागर चलाया जा चुका है। देखिए इससे पहले जो आपका भारत का इंडियन नेवी का INS केसरी है, इसको जो है मिशन सागर के द्वारा 10 मई 2020 को मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरास और सेशल्स द्वीपीय राष्ट्रों को जो है कोविड-19 संबंधित मदद मुहैया कराने के लिए लॉन्च किया गया था, मतलब भेजा गया था। तो पिछले साल भारत ने बहुत सारे देशों में राशन, पानी और दवाइयाँ भेजी थी इस मिशन सागर के तहत। और इस मिशन सागर के चौथे चरण में यानी कि मिशन सागर 4 के भाग के रूप में भारतीय नौसेना का जहाज जो है जलाश्व कहाँ पहुंचा अभी हाल ही में? कोमोरास में कुल 1000 मीट्रिक टन चावल लेकर, ठीक है। और कोमोरास देश के बारे में जान लीजिए। देखिए कोमोरास जो है आपका ईस्ट अफ्रीका में स्थित है और कैपिटल इसकी है मोरोनी। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं अजाली ओसोमानी और करेंसी यहाँ की है कोमोरियन फ्रैंक। पॉपुलेशन बहुत कम है। देखिए ये एक द्वीपीय देश है और इसकी जनसंख्या भी एक द्वीप जितनी है, 8.51 लाख। और छठवां प्रश्न की भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए 19 मार्च 2021 को किस योजना को लॉन्च किया? तो देखिए इस योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना। देखिए जो आपका ग्राम उजाला योजना है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते यानी कि केवल 10 रुपये में LED बल्ब प्रदान करेगी। और इस योजना के तहत सरकार के द्वारा संचालित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जो है जो LED बल्ब है इनकी पेशकश की जाएगी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत सरकार किस योजना के तहत जो है 10 रुपये में LED बल्ब प्रदान कर रही है, तो ये योजना आपकी है कौन सी? ग्राम उजाला योजना। और इसके बारे में कुछ और भी डिटेल्स है। देखिए जो आपकी ये ग्राम उजाला योजना है, ठीक है, तो इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में कुछ 600 मिलियन LED बल्ब वितरित करने का प्रस्ताव अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पेश किया है। यानी कि 600 मिलियन LED बल्ब वितरित किए जाएंगे पूरे भारत में, और वो भी 10 रुपये की दर से। लेकिन एक और स्कीम है, बहुत ही मज़ेदार है। क्या है? देखिए जो आपका ग्राम उजाला योजना है, इसके अंतर्गत 3 साल की वारंटी के साथ आपको 7 वाट वाला और 12 वाट का LED बल्ब जो है ये ग्रामीण परिवारों को दिया जाएगा। यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको 7 वाट और 12 वाट के LED बल्ब मिलेंगे भारत सरकार से ग्राम उजाला योजना के तहत। और एक खुशखबरी ये है कि अगर आप 100 वाट का बल्ब जलाते हैं, ठीक है, तो अगर आप 100 वाट का बल्ब जलाते हैं, अगर उस बल्ब को जमा करते हैं तो सरकार आपको फ्री में ये 5 LED बल्ब देगी, ठीक है। यानी कि अधिकतम आपको 5 LED बल्ब मिलेंगे। अगर आपके पास 100 वाट के 5 बल्ब हैं तो इनको आप सरकार को दीजिए। सरकार के जो कर्मचारी आपके यहाँ जाएंगे और 5 उनसे फ्री में LED बल्ब ले लीजिए। देखिए योजना की जो लॉन्चिंग है ये पूरे देश के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में 5 जिलों में की गई। और ये जिले कौन से हैं? देखिए कोई भी योजना सर्वप्रथम कहाँ कहाँ पर लॉन्च हुई, ये एग्जाम में पूछा है। तो जो आपका ग्राम उजाला योजना है, देखिए इसमें जो है इसको मतलब सबसे पहले लॉन्च किया गया था बिहार के आरा में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, महाराष्ट्र के नागपुर में, और इसमें जो है पश्चिमी गुजरात के गांव शामिल हैं जहां पर इस योजना को लॉन्च किया गया सबसे पहले। तो सबसे पहले इन्हीं प्लेसेस पर लॉन्च किया गया। इन प्लेसों को जरूर याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है कि मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने किस टीम को हराकर इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब जीता? तो देखिए आपका इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब है, सो जीता है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने ATK मोहन बागान को हराकर। और जो आपका मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब है, देखिए इसने जो है ISL 2020-21 यानी कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 के फाइनल में ATK मोहन बागान को जो है 2-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया इस बार। और देखिए इंडियन सुपर लीग में 4 प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला पुरस्कार होता है गोल्डन बॉल अवार्ड, ये दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। तो इस बार इंडियन सुपर लीग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है ATK मोहन बागान के फॉरवर्ड राय कृष्णा को। और इमर्जिंग इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मिडफील्डर लालेंग माविया को दिया गया। और गोल्डन बूट अवार्ड, देखिए गोल्डन बूट अवार्ड टॉप गोल स्कोरर को दिया जाता है जिसने सबसे अधिक गोल किए हों। तो 14 गोल दागने के लिए जो आपका गोल्डन बूट अवार्ड है ये फुटबॉल क्लब गोवा के स्ट्राइकर इगोर अंगुलो को दिया गया। और जो आपका चौथा सबसे प्रमुख अवार्ड है ये आपका है गोल्डन ग्लव अवार्ड, ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है।
और 10 क्लीन शीट के लिए एटीके मोहन बागान के जो संरक्षक हैं अरिंदम भट्टाचार्य, इनको दिया गया है इस बार गोल्डन ग्लव अवार्ड। तो गोल्डन ग्लव अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड, इमर्जिंग इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड और गोल्डन बाल का अवार्ड, ये चारों मैंने आपको बता दिया है, इसको याद रखिएगा। और इस साल के विनर का नाम क्या है, एटीके मुंबई फुटबॉल क्लब। इसने एटीके मोहन बागान को 2-1 से हराकर इस साल का इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब जीता है, इसको जरूर याद रखिएगा। और 8वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो देखिए, इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं HK मित्तल। याद रखिएगा, भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए विशेषज्ञों की हाल ही में एक समिति बनाई है और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं HK मित्तल। देखिए, जो आपका स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना है, ये क्या चीज़ है, इसको मैं संक्षेप में बताऊंगा। देखिए, इस योजना को 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 4 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है। और देखिए, भारत सरकार ने इस योजना के लिए कुल 945 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसे अगले 4 वर्षों में पूरे भारत में पात्र इनक्यूबेटरों के माध्यम से योग्य स्टार्टअप को बीज वित्त पोषण प्रदान करने के लिए जो है विभाजित किया जाएगा। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने एक नया क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सेवाओं और गूगल के साथ में साझेदारी की है? तो देखिए, ये कंपनी नोकिया है। नोकिया के फ़ोन आप सबसे पहले यूज़ किए हुए हैं। नोकिया का 3315 सबसे फेवरेट था। नोकिया का 1101 आता था, ग्रीन लाइट जलती थी उसमें, ग्रीन और येलो। तो हमारे समय में वहीं से स्टार्टिंग हुई थी। अब तो डायरेक्ट स्मार्टफोन से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं नोकिया की। नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी है, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी है। और इसने भी हाल ही में जो ये समझौता किया है क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने के लिए। तो ये जो है अपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी कि रैन तकनीकी के साथ इसको जो है विकसित करेगा। और ये साझेदारी जो है नए व्यापारिक मामलों को विकसित करने के उद्देश्य से जो है की गई थी। और 10वां प्रश्न की हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ में कुल 1188 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, रक्षा मंत्रालय ने भी हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ जो है कुल 1188 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। और ये सौदा किस लिए किया गया है? देखिए, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के लिए कुल 1188 करोड़ रुपए की लागत से कुल 4960 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के खरीद के लिए जो है ये करार किया है, इसको जरूर याद रखिएगा। और भारत डायनेमिक्स के बारे में जान लीजिए। देखिए, जो का भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि विश्व गौरैया दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया, बताइए। और दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। तीसरा है कि विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बताइए। और चौथा है कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, बताइए। देखिए, रिवीजन बहुत जरूरी है और पिछले दिनों के जो करंट अफेयर्स हैं उसको देख के रिवाइज करते रहिए। देखिए, इस यूट्यूब चैनल पे आपको पिछले 5 सालों के करंट अफेयर मिल जाएंगे, वो भी रेगुलर, बिना गैप किए। और आप मंथली करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हैं पिछले 5 सालों का। अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है, तो आइए जानते हैं। देखिए, पहला था कि किस तिथि को आयुध निर्माण दिवस जो है मनाया जाता है, तो देखिए तिथि है 18 मार्च। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चान मुगुफली का निधन हो गया, तो देखिए देश तंजानिया है। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है, तो देखिए देश आपका सिंगापुर है। और चौथा था कि वर्ल्ड स्लीप डे जो है ये कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको हम मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाते हैं। और पांचवा था कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है, तो देखिए इसको मनाते हैं 16 मार्च को। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।